alaikum. I hope you are doing well. So today we are started the second class of English speaking course. So हमने कुछ वर्ड्स लिखे बनाए समझे थे, उनके इंग्लिश मीनिंग समझे थे. तो अब हम जैसे कि कोई बात करते हैं तो वो हम एक जुमले की सूरत में करते हैं. तो एक जुमले की सूरत में करते हैं. तो आज हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे, यानी हम जुमले को बनाना सीखेंगे. हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि हम किस तरह जुमले बना सकते हैं. एंड फॉर मेकिंग अ सेंटेंस व्हाट वी नीड, कि एक जुमले को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है. सो लेट्स स्टार्ट. For making a sentence we need subject, and second plus verb plus object. अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है. इसके हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सब्जेक्ट समझते हैं. सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड or a phrase which shows who or what does the action. अब सब्जेक्ट इज़ अ वर्ड, यानी कि एक लफ्ज़ है या कोई फ्रेज है जो जाहिर करता है कि कौन या क्या चीज़ जुमले में काम सर अंजाम दे रही है. मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो सब्जेक्ट वो है जो भी जुमले में काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है. आसान वर्डिंग में कहूँ तो सब्जेक्ट को काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट काम करने वाला. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ. अब इस जुमले में काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ. काम मैं जाती हूँ ना, तो मैं काम सर अंजाम दे रही हूँ. तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है. सेम लाइक दैट हम क्रिकेट
खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। इसमें काम कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं काम। हम काम सर अंजाम दे रहे हैं, यानी कि हम हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। तो मतलब किसी भी जुमले में जो काम कर रहा हो या कोई चीज़ पे कोई जो काम कर रहा हो जुमले में, काम करने वाला हो, वो सब्जेक्ट होता है। सेम लाइक दैट, वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। इसमें काम कौन कर रहा है? गाय कर रही है काम, क्योंकि गाय घास खाती है, तो इसमें गाय जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में जो काम कर रहा हो, काम करने वाला हो, वो सब्जेक्ट होता है। चलें अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप्स की तरफ, वर्ब की तरफ। स्टार्ट करते हैं। A word or a phrase which shows the action occurrence or a state। यानी कि एक लफ्ज़ या एक फ्रेज जो ज़ाहिर करता है किसी भी एक्शन को, किसी भी वाक़े को और किसी भी हालत को। आसान वर्डों में कहूँ कि जो जुमले के अंदर जो काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है। वर्ब का मतलब होता है काम। जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा हो वो वर्ब होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज जाती हूँ। अब इस जुमले में मैं तो हो गया सब्जेक्ट कि मैं काम कर रही हूँ, इसलिए वो सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर काम क्या हो रहा है? जाती हुई, मतलब मैं जाती हूँ, ये मैं काम कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। तो मैं कॉलेज जाती हूँ, इसमें जाती हो गया वर्ब। अब आगे आप इंग्लिश सीखते हैं। इसमें भी आप तो हो गया सब्जेक्ट,
आप काम कर रहे हैं, इसलिए काम करने वाला है आप हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। इसमें सीखते हैं, इस पे काम क्या होना मतलब काम क्या है, सीखना, सीख रहे हैं, तो इसमें सीखते हो गया वर्ब। द नेक्स्ट वन इज गाय, घास, खाती है। इसमें गाय तो हो गया सब्जेक्ट, गाय काम करती है, और इसमें वर्ब हो गया खाती है, खाना खाने, ये इसमें काम कर रही है। तो ये जुमले में जो भी काम हो रहा है वो उसे वर्ब कहते हैं। तो अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज a word or a phrase which is affected by the action of a word. एक लफ्ज़ या फिर एक फ्रेज जो अफेक्ट करता है किसी काम किसी काम पर असर करता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल गाय, घास, खाती है। अब इसमें गाय हो गया सब्जेक्ट, और मतलब काम क्या हो रहा है, खाना मतलब खाना खाती है, तो काम वो खाना वर्ब हो गया खाती। और काम किस चीज़ पर हो रहा है, क्या खाती है गाय, घास खाती है, तो घास हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसी तरह से मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इसमें मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, तो इस पे काम क्या हो रहा है, पढ़ाना, पढ़ाती, ये हो गया वर्ब। और पढ़ाती क्या हूँ, इंग्लिश, मतलब पढ़ाती क्या हूँ, इंग्लिश, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो ऑब्जेक्ट वो है जो जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, जिस चीज़ पर
पर काम हो रहा हो। अगर मैं आपको अब सेपरेट समझाना चाहूँ कि ये क्या चीज़ है, अगर आपने उर्दू जुमले में अगर आपने इंग्लिश में करना है तो आपने इस स्टेटमेंट को याद रखना है। पहले आपने देखना है कि काम कौन कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश लिखनी है। फिर आपने लिखना है कि काम क्या हो रहा है, मतलब काम इसमें कर क्या रहा है, वो क्या काम कर रहा है, काम। फिर आपने काम देखना है और फिर जिस चीज़ पर काम हो रहा हो वो देखना है कि एक तो काम करने वाला कौन है और फिर उसके बाद काम क्या है, उसके बाद जिस चीज़ पर काम हो रहा हो वो करना है। तो ये आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये आपने याद रखना है। अब मैंने ये कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनको हम इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट। तो इसमें आपने बस ये वाली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप हज़ारों के हिसाब से जुमले बना सकते हैं। तो इस जुमले में मैं किताब पढ़ता या पढ़ती हूँ, इसमें मतलब काम कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। मैं यानी कि मैं सब्जेक्ट है काम करने वाला, और मैं की क्या इंग्लिश होगी, आई। और इसमें मैं काम क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ। वर्ब क्या होगा, पढ़ता की इंग्लिश होगी रीड। और इसमें मैं पढ़ता क्या हूँ, किस पर मतलब चीज़ पर काम हो रहा है, मैं पढ़ता क्या हूँ, किताब, बुक। ये किताब ऑब्जेक्ट हो गया, आई रीड बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। द नेक्स्ट वन इज हम खाना पकाते हैं। हम खाना पकाते हैं, तो काम करने वाला कौन है, हम। सो वी। काम मतलब काम करने वाला कौन था, हम थे, तो उसकी इंग्लिश होगी वी। और वर्ब काम क्या करते हैं, पकाते हैं, तो पकाते की इंग्लिश होगी कुक। हम पकाते क्या हैं, ये किस चीज़ पर काम हो रहा है, या हम पकाते क्या हैं, हम खाना पकाते हैं, तो खाना ऑब्जेक्ट होगा, वी कुक द फूड। द नेक्स्ट वन इज आप इंग्लिश बोलते हैं। आप इंग्लिश बोलते हैं, सब्जेक्ट कौन है, आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू। काम क्या हो रहा है, बोलते हैं, बोलने की इंग्लिश होगी स्पीक। और आप बोलते क्या है, मतलब किस चीज़ पे काम हो रहा है, आप बोलते क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज वो कपड़े खरीदती हैं, यानी कि वो लड़कियां वो ज़्यादा हैं, जो मैं, तो इनकी इंग्लिश होगी दे। ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए होगा दे, सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या है, काम क्या करती हैं, खरीदती हैं, दे बाय।
और हरीती क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हरीती क्या है, कपड़े हरीती हैं। तो ये कपड़े की इंग्लिश होगी क्लॉथ्स, ये ऑब्जेक्ट है। और आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। काम कौन कर रहा है, आसिम और आमिर। पहले हम लिख लेते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये काम कर रहे हैं। आसिम एंड आमिर, अब वो करते क्या हैं, काम क्या हो रहा है, खेलते हैं। खेलते की इंग्लिश क्या हो गई, ये वर्ब हो गया प्ले। और खेलते क्या हैं, खेलते क्या हैं, क्रिकेट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। खेलते क्या है, वो आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। बस आपने ये मतलब ये उर्दू स्टेटमेंट बनाते हुए आपने बस ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट काम करने वाला, मतलब काम करने वाला है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और काम करने वाला काम क्या कर रहा है, वर्क, यानी कि काम क्या कर रहा है। और उसके बाद काम किस चीज़ पर हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सी आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये याद रख लेनी है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने लिखी हैं आपके लिए। ये आप लोग इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इनको मतलब खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये लिखकर आप बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट लिखना और चीज़ होती है और बोलना कोई और चीज़ होती है। तो आप, क्योंकि हमने बोलने का करना है, तो जितना आप इन अल्फाज को अपने निकालेंगे मुंह से, तो उतनी ईमानी आपकी बढ़ जाएगी। तो हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं जो आपका होमवर्क है। हम किताबें खरीदते हैं, वो म्यूज़िक सुनते हैं, आप फिल्में देखते हैं, मैं बर्गर पसंद करता हूँ, हम चाय पीते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अली और अहमद कॉलेज जाते हैं, हम जूस पीते हैं। तो गाइस, ये आप लोगों ने, मैं आपको अगली क्लास में ये खुद भी कराऊंगी और फिर आप देख लेना क्या आपके सेंटेंसेस कैसे हैं और मेरे सेंटेंस क्या है। और अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाएगी तो डजेंट मैटर, शुरू में होगी, बाद में ठीक हो जाएंगी। तो आप इनको बना के ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।